शिव महापुराण की कथा टाइम पास करने के लिए नहीं है। शिव महापुराण की कथा हृदय को दुखाने के लिए भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय भी नहीं कि हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए। इस कथा को दिल से बैठकर मन लगाकर यदि सुन लिया, जवाबदारी फिर उसकी है। वो 3 महीने में तुम्हारी झोली में क्या क्या डाले। फिर आपका और हमारा बीच में कोई साझा नहीं, फिर उसका और आपका साझा। कथा ने रुक्मणी जी को कृष्ण से मिला दिया था। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखी थी। श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। सुनी है सबने? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है? रखो। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण को नहीं देखा था और ना ही भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। ना रुक्मणी भगवान कृष्ण को देखी है और ना कृष्ण रुक्मणी को देखी। ना रुक्मणी कृष्ण को देखी है, ना कृष्ण रुक्मणी को देखी। दोनों एक दूसरे को नहीं। बीच में साझा किस चीज का है? रुक्मणी जी जब बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ गोदी में बैठती थीं, कोई आकर सूचना देता था कि द्वारका के नाथ ने ऐसा करा है, द्वारकाधीश ने ऐसा करा है, भगवान कृष्ण ने ऐसा करा है, कृष्ण का संवाद ऐसा है, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं। बार बार रुक्मणी कृष्ण के विषय में सुनती थी। कृष्ण के विषय में रुक्मणी जी का स्मरण होता था और उसका फल ये हुआ कि कथा सुनते सुनते रुक्मणी जी का दिल संग भगवान कृष्ण में जुड़ गया और आखिरी में कृष्ण को रुक्मणी को लेने लगी। आखिरी में भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को लेने के लिए आए। दिल जुड़ गया, मन जुड़ गया। कथा का काम क्या है? कथा करती क्या है? आपको परमात्मा से जोड़ देती है। जो संत, जो साधु, जो गुरु, जो कथाकार, जो पंडित, जो ब्राह्मण अपने से जोड़े, वो श्रेष्ठता नहीं है। जो ब्राह्मण, जो संत, जो गुरु, जो साधु, जो सन्यासी, जो तपस्वी, जो कथाकार आपको अपने से नहीं परमात्मा से जोड़े तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हो, हृदय से अपने मन की बात उससे जोड़ते हो। सुनता है, श्रवण करता है। पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव को पाने के लिए भी शिव कथा का स्मरण किया। कथा जितनी जितनी अपने अंदर प्रवेश करती चली जाती है, उतना उतना परमात्मा हमारी बातों को सुनने लगता है, श्रवण करता है।
जो कहे कि दुनिया बेकार है उसको कहो कि दुनिया आज के ज़माने में सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब को हटा दो, इन सबसे ज़्यादा अच्छा यदि कुछ है तो ये कलयुग है, जिसमें भगवान का नाम लेते से ही पार उतर जाए। इतने दिल से शिव भक्ति के लिए लोग जागरूक, इतने, और शिव कथा कर रहे हैं। कोई कहे दुनिया बेकार है, कोई कहे जगत बेकार है, तो एक बात याद रखना, न दुनिया बेकार है न जगत बेकार है, हम अपनी दृष्टि से जो गलत देख रहे हैं बस हमारी दृष्टि बेकार है, हमारी निगाह, हमारे नेत्र, ये श्रेष्ठता देख नहीं पा रहे। पार्वती जी का जब मंगल विवाह शिव जी के साथ में हो रहा था, पार्वती जी की माँ पार्वती जी को बहुत समझा रही थी, बहुत खूब समझा कि शिव तो ठहरे कैलाशी, गोरा पछताओगे और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। पार्वती जी की मैया ने, पार्वती जी की माता ने पार्वती जी को खूब समझा। कितनी उम्र है शिव जी की हमको नहीं मालूम। पार्वती जी की माँ कह रही हैं शंकर जी की कितनी उम्र है ये हमको नहीं मालूम। शंकर जी का क्या व्यापार है ये हमको नहीं। वो तन पर भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांध लेते हैं, नागों की माला पड़ी रहती है, मृगछाला पर बैठे रहते हैं। पार्वती मेरी बात मान ले तो शिव जी से विवाह मत कर। समझा, खूब समझा। कई लोग दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये कोई मंत्र है। कोई तुमको मिलेगा तो कहेगा एक लोटा जल शंकर जी को मत चढ़ाओ, क्यों चढ़ाते हो। कोई मिलेगा तो कहेगा कि पशुपति व्रत मत करो। कोई मिलेगा तो कहेगा कि शंकर के दरवाजे मत जाओ। कोई मिलेगा तो कहेगा कि शंकर की कथा में मत जाओ। पार्वती जी की मैया ने पार्वती जी को खूब समझाया था, पार्वती जी की माता ने पार्वती जी को खूब समझाया शिव से विवाह मत कर। बहुत सारे खोट शंकर जी के उनकी माँ पार्वती जी को गिना रही, बहुत सारे। खूब खोट गिना। खूब सारे खोट शंकर भगवान के पार्वती जी की माता जी ने पार्वती जी को गिना है खूब। गले सर्पों की माला है, मस्तक पर चंद्रमा है, शीश गंगा है, बसमी रमाने वाला है, जटा जूट बांधने वाला है, खूब बोला। फिर भी पार्वती जी का मन स्थिर रहा, स्थिर। इतना स्थिर पार्वती जी ने अपने मन को बना लिया था, इतना स्थिर माता पार्वती जी ने अपने चित्त को बना लिया था कि शिव की निंदा
पार्वती जी सुनी नहीं, शंकर की निंदा ही नहीं सुनी, शिव निंदा नहीं सुनी। जैसे ही मां मैनावती ने शिव जी के लिए खोट गिनाना प्रारंभ करे, वैसे ही पार्वती जी ने अपनी श्रवण शक्ति में शिव को बिठा लिया और शिव नाम का अंदरूनी जाप करना प्रारंभ कर, भीतर का जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी अपने भीतर शिव तत्व को प्रकट कर ली। निंदा नहीं सुन रही, निंदा से दूर है, निंदा नहीं सुन रही। भीतर शिव तत्व को बिठा लिया, शंकर को बिठा लिया। और मेरी रतनगढ़ की बहनों, जीजियों, मेरे रतनगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, जब भीतर शिव तत्व बैठ जाता है तो फिर शंकर की निंदा अच्छी नहीं लगती। कई बार निंदा करने वाले से झगड़ा भी हो जाता है कि तुम शिव की निंदा कर रहे हो, तुम शंकर की निंदा कर रहे हो। शंकर की निंदा मैं किसे सुन सकती हूँ? अपने पति की निंदा, ध्यान देना, थोड़ा बहुत अच्छी बात पार्वती जी का चरित्र कर रहा। अपने पति की निंदा, अपने पिता की निंदा और अपने परमात्मा की निंदा कभी कानों में नहीं आना चाहिए, कभी ना। किस्मत में जो लिखा वो पति मिला। कितने सारे लड़के देखे तुमने, अच्छा लड़का छांट कर जैसा मिला उससे शादी। जैसी किस्मत में लड़की लिखी थी वो मिली। कितने फोटो आए थे, एक से बढ़कर एक लड़कियों के फोटो आए थे, पर तुम्हारी किस्मत में जो जगदम्बा लिखना थी वही लिखी है परमात्मा। तुम्हारी किस्मत में कितने लड़के आए थे, पास के गांव का, इधर के गांव का, उधर के गांव का, खूब रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में जो लड़का लिखा था उसी से विवाह हुआ। इसलिए पति, पिता और परमात्मा, इनकी निंदा श्रवण नहीं करता। तेरा पति बेवड़ा है, तेरा पति दारू कुट्टा है, तेरा पति ऐसा है, जुआरी है, शराबी है, गलत है, ऐसा है। फिर वो वाला संवाद याद रखो, वो ऐसी चोटी वाली बाई थी ना, एक गाना गाया है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा। जैसा ससुराल वाले कहें तेरे पिताजी ने तुझे ये सिखाया, तेरे पिताजी ऐसे हैं, हाथ जोड़कर कह दो मेरे पिता की निंदा नहीं सुन सकती, क्योंकि उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा और अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे साथ विवाह कर कर भेज दिया। उस बाप की इज्जत करो, उस पिता का सम्मान करो।
उस पिता की इज्जत करिए, उस पिता का आदर करिए, उस पिता का सत्कार करिए, आदर करिए, सत्कार करिए। दूसरा, परमात्मा। कोई विधर्मी अपने सनातन धर्म के भगवान के लिए, सनातन धर्म के ईश्वर के लिए, सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द बोले, जैसे ही आड़ा टेढ़ा बोले, बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सकता तो वहां से उठकर चल दो। अपने परमात्मा की निंदा भी नहीं सुनना, अपने ईश्वर की निंदा भी नहीं सुनना, परमात्मा की निंदा भी सदा नहीं करना। सुनो ना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो तो शंकर की निंदा नहीं सुनना। कोई कहे शंकर जी ऐसे, मैंने तो उससे पूछा, कोई कहे मंदिर जाके क्या करूँगी, मेरा पाँव, मेरा घर, मेरा परिवार तेरे कहने पे चल रहा है क्या? मेरा मन, मैं मंदिर जाऊं, पशुपति व्रत करूं, पोछा लगाऊं, झाड़ू लगाऊं, जो करूं मेरी मर्जी। मैंने तुझसे पूछा क्या? तू मुझे परसी हुई थाली ला कर दे रहा है क्या? बनाया हुआ भोजन कर रहा है क्या? तेरे घर से अनाज भर रहा है क्या मेरे घर में? मेरे लाइट का बिल तू भर रहा है क्या? मेरे पानी का बिल तू भर रहा है क्या? जब मेरा घर का गुजारा मेरा पति करवा रहा है, मेरे घर का गुजारा मेरे परिवार वाले कर रहे हैं, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? हमारा घर हम संभालेंगे, तू अपना घर देख, अपना परिवार देख। जब पार्वती जी का विवाह हो रहा था, इस प्रसंग को हम कहेंगे जयपुर की कथा में, जब ईसर जी और गोरा जी का विवाह हो रहा था, उस प्रसंग का वर्णन करें, परंतु उसी का थोड़ा सा प्रसंग अपनी जिंदगी में उतारिएगा, थोड़ा सा। हिमालय राज ने ढेरों सामग्री तैयार कर हिमालय राज ने कन्यादान के लिए ढेरों सामग्रियां तैयार कर खूब। हिमालय राज की बेटी बिहाने जा रही है। बेटी सीधा सीधा सामान जानते हो आप लोग? सीधा सामान मतलब आटा, चावल, दाल, खाने का जो सामग्री होती है वो सामग्री। कहते हैं हिमालय राज ने छकड़े भर भर कर, गाड़ियां भर भर कर, छकड़े भर भर कर सीधा सामान को भर भर कर इकट्ठा कर लिया। इतनी गाड़ियां, इतना छकड़ा सामान सीधे का भरा। मेरी बेटी के घर में 1 साल तक अन्न की कमी नहीं पड़ेगी, इतना अन्न का सामान गाड़ियों में भरा हुआ था। रतन, माणिक, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना इतना भरा था, इतना भरा था कि बेटी के जीवन में कोई दुख ना आए। सारा सामान तैयार, कन्यादान हुआ, भावर पड़ी। शिव जी ने पार्वती जी को अपने नजदीक में बिठाया, नजदीक, और नजदीक में बिठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती कैलाश चलना है, ध्यान देना कथा पर, कैलाश चलना है। पार्वती कैलाश चलना है। ये अंबारियां भरा हुआ सामान रखा हुआ है, ढेरों सारी सामग्री तुम्हारे पिताजी ने दी है, सब रखी हुई है। पार्वती कैलाश चलना है, क्या क्या सामान लेकर जाना है आप बता दो। पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ जी ये सब मेरे पिता ने दिया है, मुझको नहीं आपको दिया है। अब आप
क्या लेकर जाना चाहेंगे वो बताए। शंकर भगवान नंदी पर बैठ गए, पार्वती जी का हाथ पकड़ा, पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, हिमालय राज को हाथ जोड़कर कहा ये सारी सामग्री आप रखिए। पार्वती का चरण इतना प्रबल है कि मेरा कैलाश पर्वत भंडारों से वैसे ही भर गया। मेरा कैलाश भंडारों से वैसे ही भर जाए। यहाँ तक एक लड़की का जो चरण होता है, एक बेटी का जो चरण होता है, वो अंबारियां खुद देता है स्वयं। झारखंड में जो कथा 11 मई से आप लोग झारखंड से सुनेंगे टीवी पर, उस कथा का नाम हमने दिया है शिवपुत्री, शिव की बेटी। कैसी है शंकर की बेटी, कैसी होना चाहिए, और शंकर की बेटी ने क्या क्या अपने पिता से मांगा और क्या क्या पिता ने अपनी बेटी को दिया, उस कथा का भी स्मरण आप टीवी पर जरूर करिएगा और बन सके सुने आप झारखंड आके, मना नहीं। रांची के पास में झारखंड में वो कथा रहेगी 11 से 17 मई, गुमला 4 लेन, गुमला झारखंड रांची। उस कथा का नाम है शिवपुत्री, शिव महापुराण की, शिव की बेटी। एक पति की निंदा ना सुने, एक पिता की निंदा ना सुने, एक परमात्मा की निंदा ना सुने, ये 3 निंदा श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ नहीं। एक निंदा लक्ष्मी जी ने माता पार्वती जी से कह दिया था, ए पार्वती मेरे सोने के महल देख, मेरे सोने के पर्णकोटे देख, मेरे सोने का कलश देख, सोने का घड़ा देख, सोने की दीवार देख, सोने का कालीन देख, सोने के झाड़ देख, सोने के वृक्ष देख। लक्ष्मी जी ने जब पार्वती जी से कहा था और आखिरी में पार्वती कुछ भी नहीं बोली, फिर लक्ष्मी जी ने कहा एक मेरा पति जिसने मुझे स्वर्ग दिया और एक तेरा पति जो तुझे कैलाश की गुफा में लाकर शमशान में पटक दिया। एक मेरा पति है, एक तेरा पति है। इतने में पार्वती जी ने कहा लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लक्ष्मी तू मेरी सहेली है, मैं तेरे बिना अच्छा नहीं लगता मुझे, पर आज तूने मेरे पति की निंदा करी है, इसलिए आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा पार्वती से तुझे बुरा लग गया? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तूने मेरे पति का अपमान करा। जिस सोने के पर्णकोटे की तू बात करती है लक्ष्मी, जिस सोने के महल की तू बात करती है, जिस सोने के वृक्ष की तू बात करती है, ये तो मेरे पति के तन पर लगी हुई भस्म एक चुटकी पटक दूं तो ये सोने की अंबारियां तो मेरे पति के भस्म में रखी। चपटी भभूत में है, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार। मेरे पति के शरीर पर लगी हुई भस्म एक चुटकी निकाल कर डाल दूं तो ऐसे सोने के महल, तू एक स्वर्ग की बात करती है। पार्वती जी कहती हैं मेरे पति के पाँव की उंगली जितनी है उतने स्वर्ग मेरे पति के चरणों में पड़े हुए हैं, उतने स्वर्ग।
दूसरे के घर का पर्दा देखकर अपने घर के पर्दे मत बदलो। दूसरे के हाथ की चूड़ी देखकर अपनी चूड़ी बनाने का मन मत करो। दूसरे के घर का बंगला देखकर अपने बंगले की चाह मत करो। पति से कभी मत कहो कि कर्जा करो। पति से कहो ऐसा कर्जा किस काम का जो फैशन के लिए किया जाए। कर्जा नहीं, आप एक काम करो, बस बच्चों का भरण पोषण कीजिए। क्या करूं मैं उस धन का। पार्वती जी कहती है मेरे पति के शरीर पर लगी हुई भस्म की एक चुटकी कई स्वर्गों का निर्माण कर देती है। कई स्वर्ग। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? मुस्कुराना। हमने पहले कथा में कहा था 3 चीजें बहुत कठिन है। दुनिया की सबसे कठिन चीज है 3। पहले नंबर का हाथी को धक्का देना। जम के बोलो क्या? जम के बोलो। हाथी को धक्का देना। दूसरे नंबर का मच्छर के पैर की मालिश करना। ये भी दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया की 3 चीजें कठिन हैं। पहले नंबर का हाथी को जम के बोलो धक्का देना। दूसरे नंबर का मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरे नंबर पर है शादी के बाद किसी पुरुष का मुस्कुराना। शादी के बाद अगर कोई पुरुष तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखे तो समझ लेना कि दुनिया की सारी दौलत इसको प्राप्त हो गई। ये मुस्कुरा। बेचारा शादी के बाद पुरुष किसी के दोस्त के यहाँ शादी में भी जाता है तो मुंह उतार कर रहता है, क्योंकि ज्यादा मुस्कुराता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेकर शादी में बोल देती है खूब हंस रहे हो। घर में आते से तो तुमको बिल्ली काट खाती है, एकदम मौन हो जाते हो, और यहां इतना मुस्कुरा रहे। अभी चलो घर तुम, फिर बात कर। 3 काम सबसे ज्यादा कठिन है। 3 काम। एक हाथी को धक्का देना, दूसरा मच्छर के पैर की मालिश करना, और तीसरे नंबर पर है शादी के बाद पुरुष का मुस्कुराना। बहुत कठिन। जब भी घर में आता है ऐसे आता है जैसे क्या कहूँ, आप सब समझदार हो, बोल के करूँगा क्या। बाहर रहेगा तो अच्छा, पत्नी के सम्मुख में आया, परिवार के सम्मुख में आया, चेहरा उतर, मुस्कुराई। पार्वती जी कहती हैं मेरे पति के तन पर लगी हुई भस्म एक चुटकी गिरा दूं तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। स्वर्ग ही स्वर्ग। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। ये चपटी भभूत में ये कुबेर का खजाना भरा पड़ा। और तुझे प्रमाण चाहिए तो दिखाती हूं। घर गई पार्वती जी, शिव जी से प्रार्थना करी जैसा स्वर्ग है उससे डबल सुंदर स्वर्ग बनवाओ। शंकर जी ने कहा अपना कैलाश अच्छा नहीं लग रहा तेरे को? क्या अपना कैलाश तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? श्रेष्ठ नहीं लग रहा है? लग रहा। कैलाश श्रेष्ठ लग रहा है, फिर क्यों, किस लिए? पार्वती जी ने कहा कि बनाओ। मैं विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, महल का निर्माण करवाया गया, सोने के पर्णकोटे, सोने का मंडप, सोने के कलश, सोने के तोरण सब लगवाए। लक्ष्मी जी को बुलवाया गया और बताया गया ये देखो
तुम कहती हो मेरे पति ने स्वर्ग दिया है। पार्वती जी कहती हैं अगर नारायण भगवान को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ है तो वो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। विष शंकर भगवान ने पिया है, विष शिव जी ने पिया, और अमृत सबको दिया है, अमृत सबको प्रदान किया है, अमृत सबको दिया। अगर वही विष देवताओं को मिल जाता तो फिर स्वर्ग कहां पाता। ये सब शिव का दिया। और तेरी मेहरबानी काहे बोझ इतना, तेरी मेहरबानी काहे। ये उसकी कृपा, ये उसकी दया, ये उसकी उदारता है जो उसने दिया। उसकी करुणा से मिला, उसकी दया से मिला। और जब डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। शंभो राधे 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 राधे। जय राधे। राधे शंभो राधे राधे। राधे डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। बस हा बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली। बस हा बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली। बस हा बैलों की सवारी
चंद सोहे लाली लाली बसरा बेलों की सवारी चंद सोहे लाली लाली। धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया। ओ धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया। राधे भोले राधे राधे भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले जाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। अंग भस्म रमावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया। अंग भस्म रमावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया। शंभू राधे जय हो राधे राधे जय
राधे 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 भोले राधे जय जय हो राधे शंभो राधे बस हाँ बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली बसला बेलो की सवारी चंदा सोहे लाली लाली बस हाँ बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली बसला बेलो की सवारी चंदा सोहे लाले लाले धारी गंगा के बहावेला राधे। हमार जोगिया ओ हमार जोगिया धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू जोगिया ओ हमार 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 जोगिया महादेव भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र आनंदमय कथा के मध्य आज कथा के छठा दिवस है, शिवरात्रि का अवसर है। छठे दिन की शिवरात्रि हमारे यहाँ कहते हैं। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। कल कथा का विराम का दिवस रहेगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और विनय करिए। जो लोग भी खड़े हैं वो लोग भी बैठकर, आज कथा का शिवरात्रि अवसर है, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा से विनती करिए। सभी लोग साथ में बोलें, आप और हम साथ में देवादिदेव महादेव को पुकारें। शिवाय
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वैश्य है मंगल मंगलकारी वैश्य है मंगल मंगलकारी निवासी हमारा निवासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवदिगम महादेव भगवान शिव ओघरता नेत्र कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जिनकी कथा पवित्र भावों में कह रही है। माँ जगत जननी जगदम्बा मिठास लाओ साउंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी मैया स्वयं लक्ष्मी जी को जो भगवान शिव की कृपा से जो वैकुंठ प्राप्त हुआ है, जो शंकर जी की कृपा से वैकुंठ प्राप्त हुआ। थोड़ा मिठास तो करो, उसको रूखा ही रूखा पूरा आ रहा है। शिव की कृपा से जो वैकुंठ प्राप्त हुआ, उसका दर्शन स्वयं माँ लक्ष्मी को करा। 8 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी के यहाँ आकर वैकुंठ का दर्शन किया। वैकुंठ का दर्शन, समझ में आ गया माता लक्ष्मी जी को कि शिव जी के पूरे अंग में
शंकर भगवान के पूरे तन पर जो भस्म है, शिव जी के पूरे अंग में जो भस्म पर लगी हुई है, उस भस्म में स्वयं जगत का सारा वैकुंठ, जगत का सारा स्वर्ग वहीं पर समाया हुआ है। सब कुछ बस जिसने दिल से भजा। कई ऐसे भी हैं जो भगवान शंकर को भज नहीं पाए, आसक्ति में लगे रहे। कई ऐसे भी, जैसे विदल और उत्पल, दो असुर, विदल और उत्पल दो ऐसे असुर जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर, माता जगज्जननी की सुंदरता को देखकर उनकी ओर आसक्त होते हैं, उनकी ओर आगे बढ़ते हैं, उनको पाने के लिए जाते हैं। जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर, पार्वती जी की सुंदरता का स्मरण कर कर उनकी ओर जाते हैं। और पार्वती जी एक कुंदुक का प्रहार कर कर, एक कुंदुक के प्रहार से विदल और उत्पल दोनों का संहार कर देती हैं। और वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरता है, जिससे शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो। कुंदकेश्वर महादेव। यदि डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, शरीर में नहीं लग रही है, तो एक बार प्रयास करना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से डॉक्टर की दी हुई दवाई को ही खा। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप डॉक्टर के रूप में रहता है। यदि शरीर में दवाई ना लगे, शरीर में रोग बढ़ता जा रहा है, दवाई ना लग रही हो, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर पाए। कुंदकेश्वर। और एक बात और स्मरण में रखिएगा, यदि नवयुवक बेटा बेटियां कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा देने बैठ रहा है, खूब अच्छी मेहनत करो। अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ाई करो। रात दिन एक कर दो और खूब अध्ययन कर कर, खूब पढ़कर, खूब अच्छी मेहनत कर कर, फिर एक दुर्वा, एक शमी पत्र और एक पुष्प कनेर का, ये 3 चीजें लेकर नंदी के पास में रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर फिर किसी एग्जाम को देने के लिए जाओ। बाबा चाहेगा तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। एक पत्र है, अच्छा है। गांव जसरापुर, जिला झुंझुनू में मंजू पत्नी जमुना राम खिंची कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मंजू पत्नी जमुना राम खिंची जसरापुर जिला झुंझुनू की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल हर समस्या का हल। मैंने रेवाड़ी की कथा में बाबा से विनती करी थी। मेरे 2 बेटे हैं, यहीं भारत में रहते थे,
बाबा से कहा था मेरे बेटों का मन है कि वो इटली में जाकर नौकरी करें और उनकी अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज हो। मेरे दोनों बेटे और हम लोगों ने रेवाड़ी की कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी थी, आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तब हम भी बोले, आप मौन हो जाते हो, हम मौन होकर बाबा को अपने दिल की बात कह दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे, दोनों बेटों का जॉब इटली में लगवा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, दूसरी बात यह कहना चाहती हूँ, मेरा एक भाई है जो 17 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही। मैंने मेरे भाई से कहा, तू भी एक बार पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर, और जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए और उसके बाद में जब मौन हुआ जाए तब अपने मन की बात बाबा से जरूर कहे। मेरे भाई ने भी कथा के पंडाल में पहुंचकर कथा श्रवण करी और विनय करा। 17 साल बाद मेरे भाई की नौकरी अध्यापक के पद पर सरकारी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। मैं गांव लखवाली हेड, जिला हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। नाम ब्रजलाल, बेटी का नाम रिया। आपकी कथा सुनकर मेरी बेटी ने विचार करा कि पंडाल में बैठकर बाबा से मांगने पर बाबा देता है। कोटा में आपकी कथा थी, हमारी बेटी और हम कथा श्रवण करने चले गए। बेटी ने मांगा था कि बाबा मेरी पुलिस में नौकरी लग जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बेटी रिया दिल्ली पुलिस कोर्ट में उसका लग गया, और उसका फ़ोटो भी हम यहाँ लगा रहे हैं। आस्था चैनल पर एलईडी पे आप लोग फ़ोटो भी उस बेटी का देख सकते हैं जिसका पुलिस में सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर। बबीता कंवर, पति का नाम दलीप सिंह, जिला चुरू, राजस्थान, तहसील रतनगढ़, गांव धुमंदार। गुरुदेव, ना तो मैं आपको जानती थी और ना मैं आपकी कथा सुनती थी। किसी के कहने पर पहली बार एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर गई और वहीं से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना चालू करा और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का ध्यान रखते हैं, पूरा परिवार अच्छा है। पर मेरे पति को 20 साल से एक लत लगी हुई थी मदिरा की। जो मदिरा की लत, दारू की लत छूट नहीं रही थी। इतना प्रयास करा, उसके कारण बस घर में टेंशन भी थोड़ा बहुत रहता। अब करें तो करें क्या। मैंने अपने पति से कहकर एक बार आपकी कथा सुनने के लिए कहा। उन्होंने अपने घर में सोफे पर बैठकर कथा को सुना और कथा सुनकर मंदिर जाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाते, नंदी के पास बैठकर पी लेते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, एक दिन मैं भी अपने पति के साथ मंदिर गई और शिवजी से प्रार्थना कर एक बेलपत्र उठाकर अपने पति को दे दी खाने के लिए। उस दिन का दिन था। आज तक मेरे पति ने फिर मदिरा को हाथ न लगाया। जो 20 साल से पीता था उसने छोड़ दिया। बाबा, एक बात और कहना चाहती हूँ। मेरी बच्चादानी में गठान हो गई थी, जिसको डॉक्टर ने बहुत कुछ कह दिया था। वो गठान गल नहीं रही थी। तब बाबा से विनय कर बाबा की प्रार्थना करते हुए एक लोटा जल और बेलपत्र का सेवन करती रही और बाबा से विनय करती रही। टीवी के सामने कथा सुनना, कथा सुनकर उठती तो आसन के नीचे का जल अपने उस गठान वाले स्थान पर लगा लेती, और शिव की कृपा से आज मेरी पूरी गठान गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व में क्या है, शंकर की भक्ति में क्या है। अगर बैठे हों तो आ सकते हैं। जिन जिन के पत्र पढ़े हैं
अगर वो लोग बैठे हैं तो व्यासपीठ पर आकर बेलपत्र ले सकते। शिव से प्रार्थना, आप बैठे जरूर हो कथा में। विदल उत्पल ये दो असुर पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिए थे, गलत दृष्टि, दोनों का संहार हुआ। कुंदुक फेंक कर जब मारा, कुंदुक चरणों में जाकर गिरा और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। एक बार जम के बोलो, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के 5 बहुत अच्छे अच्छे भाव वर्णित किए। बहुत पहला, जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कोई तकलीफें होती हैं, अगर थोड़ा समझेंगे अपन उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, और यहाँ से पानी बहता है। समझ में आ रहा है ना सबको? ये शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से जल बहता है। जिस नारी को अगर गर्भाशय में गठान हो जाए, गर्भाशय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम अगर नारी से जुड़ी हुई है, तो जल शिवलिंग पर ना चढ़ाकर अगर औषधि के लिए कर रहे हो, तो ये जो जलाधारी है गोल, इस जलाधारी पर, इसको कहते हैं पार्वती जी का हस्त कमल, इस जलाधारी पर जल को आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। 3 बार उस जल को शिवलिंग के आसपास चढ़ाइए, पर शिवलिंग पर समर्पित ना करते हुए जलाधारी पर जल समर्पित करें और उसी जल को झेल कर पीने का प्रयास करें। लगभग 15 दिन भी अगर आपने रेगुलर कर लिया तो निश्चित है कि रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या आपकी समाप्त हो जाए। ये हस्तकमल मां पार्वती का स्थान, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये गणेश जी का स्थान, ये कार्तिकेय का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी जलाधारी से जो टपक रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, जो जल नीचे गिरा रही। इस स्थान पर जब हम जल समर्पित करते हैं तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप जल का आचमन करिए, उसमें श्रेष्ठता बने। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया, जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान का, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए, वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार, पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए, उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चितता में विवाह। कुछ महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, और हमें तो विश्वास है अगर कर लिया तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा ने सुना। जयपुर बहुत दूर नहीं है। जब मेरा ओघड़दानी आपकी झोली में खुशियां भर देगा ना, तो मुझे विश्वास है आप इतनी प्रसन्न होकर जयपुर
लाल चुंदड़ी ओढ़ कर आओगी ना ईश्वर जी और गौरा जी की कथा में, तो कहोगी कि बाबा ने हमको ये दिया, ये मेरे बाबा ने दिया है मुझे, ये पत्र मेरा। कितना कितना पत्र आया है कि हम क्या वर्णन करें, हम कहाँ, कि जरा विचार करो, इन पत्रों को जरा देखो जरा, ये पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इतना पत्र का ढेर लगा है। देखिए आप, ये पत्र कोई पढ़ा रहा है इतने। अभी इतने पत्र पढ़ाएंगे क्या? और प्रत्येक पत्र में आपको जो मेरे कुबेर भंडारी ने दिया है, मेरे शंकर ने करुणा करी, वो सब इन पत्रों में भरी पड़ी, सब इन पत्रों। अब शिव की आराधना, शिव की स्तुति, शंकर की करुणा, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, एक आपका विश्वास आपको शिव के करीब में लेकर जाए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और ये पूर्ण विश्वास है। अगर आपने दिल से कथा सुनी है ना रतनगढ़ की, तो हम भी विश्वास के साथ कहते हैं कि जयपुर फिर मिलते हैं। ये पूर्ण विश्वास के साथ फिर पुनः। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही वापस आए, अपने से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो बोले अपने दर से, अभी तो नटारो जा रहे हो, उठा लो। आप दिल से उसको पुकारो, दिल से श्रवण करो, दिल से प्रार्थना करो। तीसरा कुंदकेश्वर महादेव का तृतीय भाव। मान लो बहुत टेंशन, बहुत टेंशन, बहुत चिंता व्याप रही हो, बहुत चिंता, बहुत चिंता में ग्रसित हो। हल्दी का लेपन जलाधारी पर करिए। हल्दी का लेपन, हल्दी जानते हो ना सब? हल्दी का लेपन जलाधारी पर करिए। दोनों बेटों की इटली में नौकरी लगी है और बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छा जॉब। और भाई की नौकरी सरकारी अध्यापक के पद पर लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव कृपा।
कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए, हल्दी, और हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिवजी को जल चढ़ाओगी, उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है, उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो, तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो, वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो, 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो, टेंशन खत्म होगा ही, परेशानी समाप्त। तृतीय भाव, कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोलो जम के, कुंदकेश्वर महादेव। शिव आराधना का एक प्रतीक है, शिव आराधना। क्या बोल रही हैं मां? क्या बोली है? कौन सा? अच्छा अच्छा, समझ में आ गई। आओ, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा बेनाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बेनाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे करी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। राधे दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। जय शंभू।
किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, जब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ बोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से दिल से माता जी को धन्यवाद दो। आज कथा में दूसरी बार बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिल गया। शिव कृपा से सभी लोग बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ पर विराजमान हों और हृदय से शिव जी को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, दिल से विनती करें, दिल से बाबा को अपना भाव व्यक्त करें। साथ में बोलेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे सभी लोग, आप और हम सब साथ में विनय करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरे माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव
ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव कथा कह रही है। विदल उत्पल कुंदुक के प्रहार से समाप्त हो गए। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। जिस दिन तारकासुर का वध स्वयं षडानंद कार्तिकेय करते हैं, उस दिन तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है। संसार में जन्म लेने वाला जितना मानव है, जितना मनुष्य है, सबकी चित्तवृत्ति में शिव समाहित होता है। भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जहां स्वयं रावण भी बैठकर भजन करा है, हनुमान जी भी बैठकर भजन करे हैं, राम जी भी बैठकर भजन करे हैं। ऐसे सिंहेश्वर महादेव। ये कथा तो कल विराम हो जाएगी। 17 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ कथा होगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। इसके बाद में जो कथा सिंहेश्वर बिहार में होने जा रही है, सिंहेश्वर भोलेनाथ का ऐसा प्राचीन मंदिर, उस मंदिर के ही पास में जो पशु मेला ग्राउंड है, उसी ग्राउंड में ये कथा चलेगी। बिहार वालों को भी बहुत कम योग लगता है कथा श्रवण करने का, और संपूर्ण बिहार वासियों को और संपूर्ण उत्तर प्रदेश और झारखंड वासियों को और आसपास के क्षेत्र वासियों को ये मौका मिला है कि नज़दीक में सिंहेश्वर कथा हो रही है। और वो शिवलिंग जहाँ पर रावण भी आराधना करा है, राम भी आराधना करे हैं, हनुमान भी आराधना करे हैं, ऐसे टीवी के माध्यम से भी जो सिंहेश्वर में कथा होने जा रही है, उसका नाम सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण की कथा रहेगी, जहाँ से आप सिंहेश्वर बाबा की एक एक लीला का दर्शन करें, एक एक लीला का स्मरण करें। जैसे तारकासुर की चित्तवृत्ति हृदय में शिव समाये थे, इसलिए उन्होंने वर में भी मांगा कि शिव के पुत्र के द्वारा प्राण छूटे, और शिव पुत्र के द्वारा ही तारकासुर के प्राण गए, जिसमें पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन हुआ। 5 सोमवार का ये व्रत रहता है। सुबह जिस पूजन की थाली को लेकर जाते हो, वही पूजा की थाली शाम को भी जाती है। कितने दिए जाते हैं उसमें? 6 दिए। प्रसाद मंदिर में जाकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, 6 दिए जमीन पर रखना, 5 दिए प्रज्वलित करना, 1 दिया नहीं जलाना मंदिर में, उस दिए को वापस थाली में रखना, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर 6 दिए जमीन पर रखकर पूजन करना। पूजन करने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से में से 1 हिस्सा अपनी थाली में रखकर लेकर घर आओ। एक